अभी तक समझ में आया इतना कि सेट सेट स्टेट कैसे काम करता है? वो यूज इफेक्ट वाला है ना सर, वो जरा समझ में नहीं आया। ठीक है, वो उसका कुछ ठीक है, एक बार हम लोग एक डिस्प्ले करता हूँ डिस्प्ले, फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है। तो यूज यूज स्टेट में आपको वेरिएबल मिला और वेरिएबल को सेट करने के लिए डेटा मिला। अभी इनिशियली जो भी वैल्यू है वो मेरा ब्लैंक एरे है, ठीक है? तो अभी क्या होगा कि बुक्स को यहाँ पे वो मैप करेगा और एक रो रिटर्न करेगा यहाँ से एसेंशियल। यहाँ से मेरी रो आ रही है आईडी और नेम, बट यहाँ पे मेरा डेटा ब्लैंक है, तो मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा अभी तक। यहाँ पे कह रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफॉल्ट, यूज स्टेट को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यूज स्टेट रिएक्ट का ही लाइब्रेरी का पार्ट है, शुड बी गॉन नाउ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सिर्फ टेबल डिस्प्ले हो रहा है, आईडी और नेम, टेबल के हेडर, बट डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा। नाउ जो भी मेरा यहाँ पे डेटा आ रहा है सर्विस में से रिटर्न, तो मैं सेट बुक्स यूज करके उसको सेट कर सकता हूँ। सेट बुक्स में मेरा जो भी डेटा आया, मैं एज अ बुक एरिया को सेट कर रहा हूँ यहाँ पे सेट बुक्स डेटा। तो यहाँ पे मुझे अभी मेरे सारे के सारे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो ये मेरा टेबल में आएगा, जो भी मेरा एपीआई का रिस्पॉन्स आया मैंने यहाँ पे गेट किया और यहाँ पे बुक्स के अंदर उसको सेट भी कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे राइट साइड पे मेरे एपीआई कॉल भी शुरू हो गए चलने के लिए अभी। ठीक है, इतने समझ में आ गया अभी? हाँ सर। अगर मुझे और भी डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो मैं वो वैसे भी कर सकता हूँ। दो चीजें अभी अपने पास और है, एक था ऑथर, तीसरा पार्ट, और चौथा था प्राइस। ठीक है, तो सारी चीजें अभी डिस्प्ले होना स्टार्ट। तो फ्लो ऐसा था, पहले ऐप डॉट जेएस रेंडर हुआ, ऐप डॉट जेएस में से फिर बुक होम कंपोनेंट रेंडर हुआ, ठीक है? तो बुक होम कंपोनेंट में जाता है, बुक होम कंपोनेंट में ये डिस्प्ले हो गया H1 जो भी हेडर था वो। फिर बुक लिस्ट कंपोनेंट रेंडर होता है, बुक लिस्ट कंपोनेंट रेंडर होता है। बुक लिस्ट कंपोनेंट जब भी रेंडर हो जाता है उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है, ठीक है? यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है। यूज इफेक्ट में हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया गेट बुक्स और उसको इमीडिएटली कॉल कर दिया। तो जब भी ये कॉल हो जाएगा, ये कॉल होता है, फिर बुक सर्विस हमने एक बनाया फंक्शन जहाँ पे हम लोग एपीआई के कॉल दिख रहे हैं सारे के सारे। तो एपीआई कॉल हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक ये वेट करता है। रिस्पॉन्स आने के बाद वो चेक करता है स्टेटस क्या है, 200 है, 200 है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो भी आया वो रिटर्न कर देगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है 200 की जगह पे कुछ और आ जाता है तो उस केस में इसको नल रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे लेट्स कंसिडर के पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो डेटा मिल गया। डेटा को हमने सेट बुक्स में सेट बुक कॉल करके जो भी मेरी स्टेट है मैंने उसको अपडेट कर दिया, स्टेट अपडेट कर दिया। तो रिएक्ट इंटरनली उसको पता चल जाता है कुछ से स्टेट अपडेट हो गई, स्टेट अपडेट हो गई, तो ये फंक्शन फिर से कॉल हो जाता है रिटर्न वाला। ये फंक्शन कॉल हो जाता है और जो भी यहाँ पे बुक्स में डेटा है वो यहाँ पे अपने आप डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं आपने अभी तक ऐसे ट्राई नहीं किया लेकिन, राइट? अभी तक नहीं किए। स्टेट्स वगैरह भी यूज नहीं किया आपने कभी ज्यादा? स्टेट यूज किए लेकिन ऐसे ज्यादा ये नहीं किए। ओके, ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करना आपके लिए भी, तो आपको ज्यादा है तब पता चल जाएगा कि कैसे चल रहा है नाउ। तो अगर अभी और भी डायनेमिक आप अभी थोड़ा टाइम है तो मैं आपको एक दो चीजें और भी बता दूंगा यूजर वेक्टर में, ठीक? नाउ नेक्स्ट थिंग इज
ऐड बुक ट्राई करना है, राइट अपने को। तो ऐड बुक के लिए एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे जहाँ पे हम लोग बुक का डेटा एंटर करेंगे, यूजर से एंटर करवाएंगे और फिर उसको सेव करेंगे। सो लेट्स डू दैट थिंग। उसको बुक फॉर्म बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा फॉर्म रहेगा। डॉट जेएस फॉर्म। मुझे एक्चुअली फॉर्म कंपोनेंट चाहिए जो कि HTML5 का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट कंपोनेंट ले लिया। इसके लिए अलग से स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी अगर प्रॉप्स यूज करना है तो। ठीक है, मैं सिर्फ टाइटल के साथ काम करता हूँ, सिर्फ नेम सेव करने के लिए ट्राई करूँगा, बाद में बाकी की चीज़ ऐड करूँगा। तो मेरे बेसिकली सिंपल फॉर्म हो गए जहाँ पे मुझे एक बटन भी चाहिए। ऐड बुक में फिर से फॉर्म को मुझे अभी यहाँ पे लिस्ट में डिस्प्ले कर दूंगा मैं। बट वो मेरा कंडीशनल डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये मेरा बुक का फॉर्म है जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे एक्चुअली ऐसे नहीं चाहिए, अलग तरीके से चाहिए। ठीक है, ये मेरा बुक का कंपोनेंट है। तभी मुझे इसको कंडीशनल करना है। जब भी मेरा ऐड बुक यहाँ पे एक बटन रहेगा, उस पर क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म मेरा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी चीजें करनी है तो हमें यहाँ पे स्टेट हम लोग यूज कर सकते हैं। पहले तो एक बटन चाहिए मुझे। उसका नाम होगा ऐड बुक। तो ये मेरा ऐड बुक बटन होगा। तो जब भी मैं ऐड बुक पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये टेबल डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। टेबल को हाइड करना है मुझे, जो भी नीचे का टेबल है, और मुझे ये फॉर्म शो करना है। ठीक है, तो ये करना है तो मैं सिंपल से एक चीज कर सकता हूँ। एक स्टेट वेरिएबल्स बना रहा हूँ एसेंशियली, स्टोर फॉर्म बना दिया और एक स्टोर लिस्ट। यहाँ पे यूज स्टेट किया। तो जब भी मेरा स्टोर फॉर्म होगा ट्रू, तब मैं फॉर्म डिस्प्ले करूंगा। जब भी मेरा शो लिस्ट ट्रू होगा तब मैं लिस्ट डिस्प्ले करूंगा, यहाँ पे टेबल डिस्प्ले करूंगा। ये मेरा लॉजिक है बेसिक। तो इसको मैं यहाँ पे ये सिंपल कर सकता हूँ पहले कि इफ कंडीशन अगर डालनी है तो स्टोर लिस्ट कर दो। स्टोर लिस्ट है तो बुक फॉर्म स्टोर करो, और स्टोर लिस्ट है तो टेबल डिस्प्ले करो।
ठीक है, तो ये मेरा कोड हो गया। तो ये अगर स्टोर लिस्ट ट्रू हो गया तब मेरा टेबल डिस्प्ले होगा, शो फॉर्म ट्रू हो गया तो मेरा बुक फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। अभी डिपेंडिंग ऑन मेरे ये जो दो वेरिएबल्स की वैल्यूज है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा मेरा फॉर्म शो होगा या फिर लिस्ट शो होगी। तो फॉर शुरू में जब भी मेरा कंपोनेंट लोड होगा मेरा शो फॉर्म फॉल्स है, शो फॉर्म फॉल्स है इसलिए मेरा फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा, और मेरी शो लिस्ट ट्रू है तो शो लिस्ट ट्रू इसलिए टेबल डिस्प्ले होगा। बुक लिस्ट में कांस्टेंट मैंने गलत कर काफी इसलिए ठीक है, तो मेरा अभी सिर्फ लिस्ट डिस्प्ले होगा। तो जब भी मैं ऐड बुक पे क्लिक करूंगा मुझे सिर्फ वो वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी होगी, ये वाले दो, तो मेरा वो वाला काम हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे जब भी क्लिक करूंगा ऑन क्लिक पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, बुक और ऐड बुक एक फंक्शन लिख दूंगा और उसमें वो हैंडल करूंगा ऐड बुक। जब भी मेरा ऐड बुक पे क्लिक हो जाएगा तो मुझे दो चीजें करनी है। तो सेट फॉर्म को ट्रू करना है, सेट फॉर्म को मैं ट्रू पास कर दूंगा, और सेट शो लिस्ट को फॉल्स करना है। ये दो चीजें हो जाएगी जब भी मेरा बुक पे क्लिक होगा तो। ठीक है, तो मेरा जब भी ऐड बुक पे क्लिक हो गया मेरा लिस्ट हाइड हो गई और फॉर्म शो हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है अभी? नहीं, आपको समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहे ये सिंपल चीज थी अभी तक की स्टेट में हमने जो की थी। नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे जो भी करना है अभी ऐड बुक में करना है। तो जहाँ पे भी मैं नाम एंटर करूंगा सेव पे क्लिक किया तो मेरे एपीआई कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको कंट्रोल कंट्रोल कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए एक सिंपल चीज ये कर सकता हूँ कि मैं नेम के लिए एक वेरिएबल बना दूंगा, नेम और सेट नेम। जब भी मेरा जो कि मेरा इस कंपोनेंट के साथ बाइंड हो जाएगा और इनपुट कंपोनेंट, तो मुझे उसको बाइंड करना तो यहाँ पे मेरी वैल्यू दो चीजें करनी पड़ती है। एक तो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, तो जो भी मेरी वैल्यू यहाँ पे सेट होगी वो यहाँ पे अपने आप डिस्प्ले हो जाएगी। और जब भी मैं यहाँ से यूजर कुछ डेटा एंटर करेगा मुझे ये नेम का अपडेट भी करना है यूजिंग सेट नेम फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑन चेंज मेथड रहती है और कंपोनेंट में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे इवेंट मिलेगा, HTML का इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा जहाँ पे मुझे मैं सेट नेम डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, सेट नेम विथ वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो जब भी मतलब यूजर कुछ एंटर करेगा मेरा ये नाम अपडेट हो जाएगा स्टेट में अपडेट हो गया तो मेरा कंपोनेंट फिर से रेंडर हो जाएगा और इनपुट में जो भी लेटेस्ट नाम यूजर ने एंटर किया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी वैल्यू सेट करूँगा स्टेट इम्पोर्ट में क्या ऐड बुक पे क्लिक किया, नाम मेरा एंटर हो रहा है। जब भी अभी मैं सेव पे क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करने पे मुझे वो फॉर्म को सबमिट करना है, फिर एपीआई कॉल करना है क्रिएट बुक का।
बटन मेरा यहाँ पे बटन है, तो मुझे ऑन क्लिक कॉल करना है। ऑन क्या फंक्शन लिख दूँ? ये और ऑन सेव के लिए अभी मुझे यहाँ से अपने पे कॉल करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली एक मेथड भी लिखनी पड़ेगी। टू दैट बुक या फिर क्रिएट बुक कुछ भी लिख सकते हैं अपना। क्रिएट बुक में भी कॉन्फ़िग पास करना पड़ेगा हमें। कॉन्फ़िग मतलब बेसिकली एनजीओस में क्या क्या चीज़ें पास करनी है, तो वही चीज़ें। एक तो यहाँ पे गेट की जगह पे पोस्ट होगा अभी, यूआरएल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, हेडर्स में कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हमें एक्चुअली डेटा पास करना है बैकएंड, तो वो डेटा पास करेंगे हम, जो कि आएगा मुझे इस फंक्शन के पैरामीटर में एज ए इनपुट, जो कि मेरा बुक का ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मैं उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके इसको पास कर दूंगा कॉन्फ़िग में, और उसके बाद ये कोड सेम ही रहेगा। रिस्पॉन्स अपना सेम ही सब जगह पे, तो ऑलमोस्ट वैसे ही आएगा। क्रिएट के केस में हम लोग 201 सेंड कर रहे हैं। लेट्स कंफर्म दैट। ठीक है, 201 रिटर्न होता है, और जो भी डेटा में बुक नया बुक ऐड किया वो आ जाता है। ठीक है, तो 201 आएगा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करने की जरूरत है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा किया तो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सेव बुक का ये सिंपल मेथड था सर्विस में। वी जस्ट हैव टू कॉल दिस मेथड सेव बुक का। तो मुझे पहले बुक सर्विस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बुक सर्विस फ्रॉम सर्विस में बुक सर्विस है, जो कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करने की भी आ रही है। बुक सर्विस डॉट से बुक करना है, और उसको क्या क्या चीज़ें पास करनी है मुझे। अभी तो सिर्फ मैं नेम पास कर रहा हूँ, बाकी की दो चीज़ें अभी तक ऐड नहीं की, तो मैं बाद में नेम इक्वल टू जो भी मेरा स्टेट में जो नेम है करंट नेम, वो मैं यहाँ पे पास कर दूँ। यहाँ पे हम लोग आगे भी लगा सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे क्लिक होगा, मेरा जो भी नेम है, मैं यहाँ पे जो चेक करूंगा नेम आया, नेम को उठाया और सर्विस के पास कर दिया सेव बुक फंक्शन को। सेव बुक मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो दैट इज रीजन, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया बट उससे एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो सेव बुक यहाँ से जा रहा है। ऐसे पे क्लिक किया, सेव किया। तो यहाँ पे अभी इशू क्या हो रहा है कि HTML फाइल जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं HTML में, तो डिफॉल्ट ये रहता है, बिहेवियर रहता है, जो कि मेरा यूआरएल अपडेट कर रहा है। यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया बीच में, जब भी आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो। अभी अगर मैंने सेव पे क्लिक किया तो एक्चुअली यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो रहा है, बट यूआरएल भी रिफ्रेश हो जाती है, जो कि हमें अवॉइड करना है। बुक नहीं आ रही, ठीक है। तो उसको अगर अवॉइड करना है तो एक चीज यहाँ पे कर सकते, करना ही पड़ता है मतलब बेसिकली, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट और ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, दो फंक्शंस रहते हैं इवेंट के ऊपर जो हमें हैंडल करने पड़ते हैं रिएक्ट में।
एड बुक किया है, 19 अप्रैल सेव किया। यहाँ पे मेरा पोस्ट हो गया बुक, उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। और यहाँ पे मेरा यूआरएल भी जा रहा है। तो एरर आया हमारा, ये क्या है, 28 पे क्रिएट बुक पे कुछ तो एरर आ रहा है। अनप्रॉमिस्ड रिजेक्शन वार्निंग, आई थिंक उसको सारा का सारा डेटा नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो एरर दे रहा है। लेट्स चेक, इधर तक आ रहा है, मतलब क्रिएट बुक कॉल हो रहा है मेरा सर्विस में, बट मॉडल में ऑलरेडी तो हम लोग अभी ऑथर और प्राइस तीनों चीजें पास करके देखते हैं। तो फॉर्नर में तीनों की वैल्यू सेम ही रखता हूँ। ऑथर में नेम डाल देता हूँ, प्राइस हार्ड कोड करके कुछ तो डाल देता हूँ, बस इससे वर्क होता है। आवाज नहीं आ रही है सर आपको? अभी आ रही है, हाँ आ रही है। धीरे हो रहा सर्विस में इसको स्पेसिफाई करने की जगह पे ऐसे कुछ जेसन ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। पोस्ट हो गया मेरा, रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है। तो 19 अप्रैल का जो भी मैंने बुक बनाया वो तो बन गया मेरा। लेट्स चेक क्यों बनाई नहीं। तो मेरा गेट ऑल जब भी कॉल होगा तो वहाँ पे आना चाहिए, तो गेट ऑल में भी आ रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये मेरा पोस्ट था। पोस्ट में अभी मुझे और दो चीजें ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक तो मेरा नेम था, दूसरा ऑथर, तीसरा प्राइस, तीन चीजें चाहिए। तो मुझे तीन स्टेट वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे। और तो मैं इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। यहाँ पे हमें अकॉर्डिंगली ये चीजें भी अपडेट करनी पड़ेगी। और बुक वैल्यू मेरी ऑथर रहेगी, और ये बाकी चीजें सेम रहेगी। प्राइस का टाइप मेरा नंबर होना चाहिए, इंटीजर में नहीं दे सकते। कौन सी सेम रहेगी।
और एक बार तीनों चीजें ऐड कर दी यूजर ने, उसके बाद वो क्लिक करेगा। और सेट प्राइस करते वक्त मुझे इसको एक्चुअली इंटीजर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, या फिर नहीं कन्वर्ट तय करना पड़ेगा। ऐड बुक किया 19 11:41 ऑथर लिस्ट 5 बुक सेव किया हो गया। रिक्वेस्ट पेलोड में डेटा जा रहा है, प्राइस मेरा स्ट्रिंग में जा रहा है और बैकएंड से भी स्ट्रिंग में आ रहा है। बैकएंड में एक्चुअली एक कंट्रोल होना चाहिए था जहाँ पे मुझे बस प्राइस स्ट्रिंग में नहीं होने चाहिए, कभी भी प्राइस हमेशा नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा सेव हो रहा है अभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया अभी सेव कैसे करना है। हाँ सर। बाकी अभी इसमें और काफी और भी चीजें जो यूआई साइड पे हैंडल करनी पड़ेगी। जैसे जब भी मैंने सेव क्लिक कर दिया तो मेरा ये फॉर्म हाइड होना चाहिए और ये डिस्प्ले होना चाहिए डेटा फिर से, तो वो चीजें करनी पड़ेगी हमें। तो उस केस में अभी यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स बन गए। एक तो लिस्ट मेरा पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर मैं बुक फॉर्म को डिस्प्ले रेंडर कर रहा हूँ, बुक फॉर्म मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बन गया। और जो भी हैंडलिंग है, मतलब फॉर्म शो करना है या लिस्ट शो करना है, वो मेरे पेरेंट में है। ठीक है, दो वेरिएबल्स, दो फंक्शन जो है मेरे पास, जो जहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ फॉर्म्स को, कौन सा शो करना है और कौन सा हाइड करना है। तो इसेंशियली मुझे जब भी यहाँ पे मेरा ऑन सेव कॉल हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल आ जाता है सेव होने के बाद। उसके बाद मुझे पेरेंट में फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कौन सा भी एक, जो कि यहाँ पे वो मैं हैंडल कर सकता हूँ कि कौन सा शो करना है कौन सा हाइड करना है। सो लेट्स डू दैट। मैं पेरेंट में एक फंक्शन डिस्प्ले कर दूंगा कॉल्ड है शो लिस्ट। आफ्टर सेव बोलता हूँ। जब भी बुक सेव हो जाएगा मेरा, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन मुझे पैरेंट में पास भी करना पड़ेगा। तो पास करने के लिए मैं प्रॉप्स यूज कर सकता हूँ। तो प्रॉप्स मतलब यहाँ पे आप कंपोनेंट में एज एट्रीब्यूट पास कर सकते हो। तो आफ्टर सेव आप ये फंक्शन कॉल कर दोगे, तो ये मेरा फंक्शन मैंने पेरेंट में डिक्लेयर किया, वो चाइल्ड में मेरे पास कर दिया। चाइल्ड में मैं इसको एज अ प्रॉप्स के थ्रू यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्रॉप्स में वो मिल जाएगा। तो जब भी मेरा यहाँ पे फंक्शन ये हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ऑन सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद डेटा में प्रॉप्स डॉट आफ्टर सेव एक फंक्शन है जो पेरेंट में डिफाइन किया, मैं उसको कॉल कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा पेरेंट का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, आफ्टर सेव मेरा पेरेंट फंक्शन कॉल होगा। सेव के बाद मुझे क्या करना है, फॉर्म को फॉल्स करना है और शो लिस्ट को ट्रू करना है। तो मेरा एटलीस्ट इतना काम हो जाएगा कि लिस्ट हो जाएगा, लेकिन लिस्ट मेरी पुरानी लिस्ट दिखेगी, मतलब उसमें लेटेस्ट डेटा नहीं रहेगा। तो मुझे लेटेस्ट डेटा भी लाना है। तो मुझे एक्चुअली ये फंक्शन लगेगा, मैं इसको यूज इफेक्ट के बाहर डालता हूँ अभी। तो ये मैं गेट बुक्स फंक्शन भी कॉल कर दूंगा। उसके बाद जब भी मेरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, उसके बाद मैं गेट बुक्स कॉल करूंगा, जो कि मुझे लेटेस्ट बुक की लिस्ट है वो ला के देगा। Let's do this. अभी कितने बुक्स है, 60 बुक्स है, 50 बुक्स है। ठीक है, मैं एक नया बुक ऐड कर रहा हूँ 19 अप्रैल 11:44। 11:44 मेरी प्राइस है। बुक का नाम बॉब। सेव पे क्लिक किया मैंने, सेव पे मेरा पोस्ट हो गया। फिर एक एपीआई कॉल गया गेट बुक्स लाने के लिए, जो कि मुझे 61 नंबर की बुक ला के दे रहा, जो कि मैंने लेटेस्ट ऐड। ठीक है, मतलब मेरा फॉर्म हाइड हुआ, दूसरा लिस्ट शो हुई, तीसरा लिस्ट में लेटेस्ट डेटा आ गया। तीन चीजें की थी हमने वहां पर। आ रहा है समझ में?
या डिफिकल्ट लग रहा है? समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर। तो यहाँ पे प्रॉप्स आपने यूज किए पहले कभी? किया है सर। Okay, तो यहाँ पे इसेंशियली प्रॉप्स ही था। यहाँ पे एक्चुअली हमने एक फंक्शन डिफाइन किया पेरेंट में, जो कि एज अ प्रॉप हमने चाइल्ड में पास कर दिया। तो चाइल्ड में से मैं कभी भी ये फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो हमने वही किया, मतलब बुक यहाँ पे ऐड कर दिया, बुक अवेट किया। तो मतलब जब तक बुक ऐड नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे रहेगा। बुक ऐड होने के बाद हमने क्या किया, सिर्फ आफ्टर सेव कॉल कर दिया। आफ्टर सेव कॉल कर दिया, इसलिए हमें यहाँ तक कंट्रोल आ गया। तो हमने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिस्ट को शो करना है या फिर हाइड करना है, वो हम लोग इसी कंपोनेंट में कर सकते हैं, पेरेंट कंपोनेंट में। चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग नहीं कर सकते। चाइल्ड कंपोनेंट में सिर्फ फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, बट दूसरे ऊपर वाले कंपोनेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी नीड दिस फंक्शन। एक बार आप ट्राई करना, थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे जब ट्राई करोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। इवन आपका अगर नहीं होता है तो भी कोई इशू नहीं रहेगा। आपका एटलीस्ट एपीआई कॉल कैसे करना है वो तो पता चलेगा, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे हमें पेलोड बनाना है हर टाइम जब भी आपको कुछ कॉल करना है। अगर डेटा पास करना है तो यहाँ पे पेलोड बना के इन फंक्शंस को पास कर देना है। और यहाँ पे सिंपल फंक्शंस रहेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे चीजें नहीं करना। तो यहाँ पे हमने गेट बुक्स किया, सेव बुक किया, और एक चीज करनी पड़ेगी, गेट गेट बुक बाय आईडी भी कर सकते हैं। तो जब भी एडिट फॉर्म जब करेंगे हम, तब गेट बुक आईडी का यूज कर सकते हैं। और एडिट फॉर्म और डिलीट फॉर्म तीन मेथड और रहेगी यहाँ, ठीक है? तो आज आप ये दो चीजें तो एटलीस्ट ट्राई करना, गेट और सेव का, ठीक है? हेलो।